हाय दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है द नॉलेज बोल में। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का खास यही मकसद है जो महारथी कर्ण के बारे में है। महाभारत के योद्धा कर्ण के बारे में। जो कर्ण का नाम लेते ही कुछ लोगों को नेगेटिव जैसा फील होता है, जो कि दुर्योधन का मित्र थे। लेकिन मित्रता होने के साथ साथ वो 5 पांडवों के बड़े भाई भी थे, लेकिन भाइयों के साथ न लड़ते हुए वो दुर्योधन से लड़ रहा था, इसलिए कुछ लोगों को पसंद भी नहीं। लेकिन मेरी बात मानो तो महाभारत के हीरो कर्ण ही थे दोस्तों। तो आज मैं आपको यही वीडियो में बताऊंगा कि कर्ण के कुछ अलग फैक्ट्स, जो कि कर्ण बहुत ग्रेट इंसान थे। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बजाना मत भूलिए। तो दोस्तों, आपका जाता तो वक्त मिले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती की विवाह से पहले हुआ था। एक रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था भाई, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से भी ज्येष्ठ था। फिर भी उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात रही। लेकिन कर्ण को 5 पांडवों के साथ साथ और 2 भाई थे, जो एक थे सूर्यपुत्र यमराज और दूसरे सूर्यपुत्र शनिदेव। दोस्तों, कर्ण ने 2 विवाह किए थे अपनी जिंदगी में। एक था एक रुशाली नाम की कन्या से जो सूत पुत्री थी, और दूसरी जो सुप्रिया नाम की कन्या थी जिसके साथ उन्होंने विवाह किया था। दोनों पत्नियों के कुल मिलाकर कर्ण को 9 पुत्र थे। उनके 9 पुत्रों ने भी महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग लिया था। युद्ध में कुरुक्षेत्र अर्जुन के हाथों से वीर प्राप्त हुए थे, लेकिन कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा था जो जीवित था। युद्ध के दौरान कर्ण के मृत्यु के पश्चात वृषाली भी कर्ण की तपस्या हुई। भगवान परशुराम के भीष्म भी शिष्य रह चुके हैं और कर्ण भी रह चुके हैं, लेकिन सबसे प्रिय जो थे भगवान परशुराम के शिष्य वो कर्ण ही थे दोस्तों। और कर्ण के बाद एक ऐसी फैक्ट्स जो कहा जाता है पुराणों में, कर्ण जो सूत पुत्र थे, कहा जाता है उनको जो सूत पुत्र थे, क्योंकि वो विवाह से पहले संतान थी माता कुंती की, उनको छोड़ दिया था गंगा में। सूत पुत्र के उन्होंने पालन पोषण किया, इसलिए सूत पुत्र कहा करते थे। लेकिन कर्ण को बचपन से ही धनुर्विद्या चलाने का बहुत शौक था, और उस जमाने में धनुर्विद्या चलाने के लिए क्षत्रिय होना पड़ता था दोस्तों। तो क्षत्रिय न होने के कारण और न किसी राजा का लड़का होने के कारण उन्हें वो विद्या नहीं चलाने पाई थी, क्योंकि जो राजा लोग थे भीष्म जैसे, वो उन्हें त्याग कर देते कि आपका धर्म नहीं है, ये आप सो दो, ये आपका काम नहीं है। तो कर्ण ने यही बात ठान ली, मुझे तो बस धनुष चलाना है, कुछ भी हो। तो उन्होंने भगवान परशुराम के शरण में जाकर वो विद्या प्राप्त कर ली। विद्या प्राप्त करने के बाद फिर भी उन पे वही लाछन था जो सूतपुत्र है। तो दोस्तों, उन्होंने 5 पांडवों के साथ जो उनका प्रदर्शन था उसमें उन्होंने प्रतिभाग लिया था। प्रतिभाग लेते हुए अर्जुन को वो भारी पड़ रहे थे। उसी वक्त दुर्योधन की नजर कर्ण पर पड़ी। कर्ण ने सोच लिया, कर्ण को देखते ही दुर्योधन ने सोच लिया कि ये बंदे में कुछ तो बात है भाई। तो उसने वहां पर उसको विरोध करने लगे। गुरु द्रोणाचार्य कि आप कौन हो, आप किस राज परिवार से हो? उसने कहा मैं सूत पुत्र हूँ। गुरु द्रोणा ने उन्हें मना कर दिया कि आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। तो उसी वक्त दोस्तों, उसी क्षण में दुर्योधन अपनी जगह से उठकर मैदान में उतरे और उन्होंने कहा ये आज से मेरा मित्र है। मित्र, एक राजा का मित्र भी राजा ही होता है। फिर भी गुरु द्रोण और समस्त सभा को बात अच्छी न लगी। तो उसी वक्त दुर्योधन ने उन्हें अंग प्रदेश का अंगराज बना दिया, अंग प्रदेश उन्हें दे दिया, वहाँ का उन्होंने राजा बना दिया। तो उसी के बाद उन्होंने उससे मित्रता की और उन्हें उनका जो सपना था जो धनुर्विद्या चलाने का, वो उन्हें प्राप्त हो गया। तो उसी वक्त कर्ण ने थाम लिया, यही मेरी मित्रता है और मैं इस मित्र के लिए जान भी दूंगा। उस वक्त में दोस्तों वचन बहुत बड़ी बात थी। जो वचन किसी को दे दे तो दे दे सो। अब एक फिलहाल में तो ये बात बस की नहीं है। तो वचन देने के बाद ही कर्ण दुर्योधन के वचन में अड़ गए। युद्ध शुरू होने के लिए 18 दिन से पहले माता कुंती कर्ण के कक्ष में जाकर बोली थी, वो तेरे भाई है 5 पांडव वैसे है।
भाई बहन में झगड़ा करो। लेकिन कर्ण ने माँ को बोल दिया कि माता, मैं तो वचन दे चुका हूँ और मैं एक दानवीर भी हूँ, जो दान में मैंने कवच जो है मेरे मित्र के प्राण बचाने का मैंने वचन दिया है। तो दोस्तों यही बात सुनकर, कुंती माता की बात सुनकर भी वो कर्ण नहीं पीछे लगे। तो और रही बात अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन को तो उनको लक्ष्य करना था कर्ण को। तो अर्जुन ये इंद्रदेव के पुत्र थे दोस्तों। तो इंद्रदेव ने चालाकी से ब्राह्मण का वेश लेकर उससे कवच ले लिया और कवच लेने के बाद ही उन्हीं का मृत्यु हुआ। और मृत्यु होने के बाद ही उर्शाली, तो आपको मैंने बताया कि उर्शाली भी सती हो गई थी दोस्तों। तो कर्ण के मृत्यु के बाद युधिष्ठिर ने ठान लिया कि हमारा ज्येष्ठ भ्राता कर्ण था और ये हक भी सियासत में उसका ही था। तो युद्ध खत्म होने के बाद दोस्तों युधिष्ठिर ने उनके कर्ण के पुत्र वृषकेतु को सियासत सौंप दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करके लाल बटन दबाइए, बेल आइकन बजाना मत भूलिए, क्योंकि हमारे ऐसे ही नए वीडियो आप तक पहुँचेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।